अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ की बैठक होनी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। गृह युद्ध जैसे हालात को देखते हुए इस्लामाबाद को छावनी में बदल दिया गया है। जयशंकर 9 सालों बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाले भारतीय विदेश मंत्री होंगे। दरअसल इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर 15 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन से पहले लाहौर पुलिस ने इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के 35 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं, ऐसे में समिट कैसे होगा, ये बड़ी समस्या है। इधर पिछले 2 दिनों के भीतर पाकिस्तान ने न सिर्फ कश्मीर का मुद्दा उठाया बल्कि अपने मुल्क की राजनीतिक अस्थिरता को भी लेकर परोक्ष तौर पर भारत पर दोषारोपण करने की कोशिश की। वैसे भारत की तरफ से पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की इस हफ्ते की पाकिस्तान यात्रा को दोनों देशों के संबंधों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसके बावजूद शहबाज शरीफ की सरकार की तरफ से उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की जा रही है जो भारत को नागवार हैं। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद और 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद पाकिस्तान से लाइव, पीएमएलएन के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इरशाद भाई, सबसे पहला, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, सबसे पहला मैं मौका आपको देता हूं। पीएमएलएन के आप नेता हैं। नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है वो सभी को पता है, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक दोस्ती कहीं ज़्यादा कही जा सकती है। दोनों गर्मजोशी से मिलते रहे हैं और ऐसी तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। इस वक्त सरकार शहबाज शरीफ की है, एससीओ समिट हो रही है, भारत के फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहा है पाकिस्तान इस यात्रा से, इस विजिट से? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो जो आपने कहा कि मोदी जी और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बहुत सारी दोस्ती है, नो डाउट कि हिंदुस्तान से हम प्यार करते हैं, हिंदुस्तान हमसे प्यार करते हैं, लेकिन चंद शरारतें आप करते रहते हैं, हम बर्दाश्त करते रहते हैं अभी। लेकिन बड़ी खुश आइंद बात है कि जयशंकर साहब तशरीफ ला रहे हैं। हमारी तो ख्वाहिश थी, हमारे पाकिस्तान की ख्वाहिश थी, हमारे तमाम सरबराहान की ख्वाहिश थी कि काश मोदी जी खुद तशरीफ लाते तो और ज्यादा मजा आता, इस कॉन्फ्रेंस को और 4 चांद लगते। हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जयशंकर साहब भी आ रहे हैं, हमारे लिए वो भी इज्जत और मान है। हम उनको वही एहतराम देंगे जो मोदी जी को मिलना चाहिए था, वही जयशंकर साहब को दिया जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि आप बार बार कश्मीर की बात करते हैं, तो देखें, हमने कभी भी नहीं कहा आपसे कि कश्मीर हमें दीजिए। मैं हमेशा आपके चैनल्स पे ये कहता हूँ कि कश्मीर हम नहीं मांगते, हम कहते कश्मीरियों को आज़ादी दीजिए, कश्मीरियों का हक दीजिए, उनके हकूक दीजिए जिसके वो मुस्तहिक हैं, जितनी वो कुर्बानियां दे चुके, जितनी वहां जंगो जदल हो चुकी, जितने वहां लोग मारे जा चुके। नहीं, इस पर बात करने के लिए मैं इरशाद भाई इस पर बात करने के लिए हम यहाँ पर नहीं है। हम एससीओ की समिट को लेकर बात करने के लिए, और आपने शुरुआत की, आपने इस पूरी बातचीत को अलग मोड़ने की कोशिश की कि चंद शरारतें आप करते हैं। तो चलिए इसका भी जवाब दे दीजिए कि जो ताज होटल पर अजमल कसाब और उनके लोगों को भेजा गया था वो क्या था? पुलवामा में 40 को जो मार डाला गया वो क्या था? उरी में जो मारा गया वो क्या था? भारत की पार्लियामेंट पर जो पाकिस्तान ने शरारत नहीं, जो हिमाकत की थी वो क्या था? आप बातचीत को केवल एससीओ तक रखें तो ज्यादा बेहतर होगा इरशाद भाई, नहीं तो मैं ऐसी शरारतें और ऐसी हिमाकतें पाकिस्तान की दिखा दूंगा जिसको लेकर तो भारत को पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहिए। इरशाद भाई, देखिए, मुझे बहुत मजा आया आपकी बात सुन के, आपका गुस्सा, आपका रिएक्शन। नहीं, मेरा गुस्सा नहीं है, मेरा गुस्सा कतई नहीं है, ये मेरा गुस्सा नहीं। अगर आप एससीओ की समिट को सीधे शरारतों तक जोड़ेंगे तो आप लोग की कारगुजारियां इतनी सारी हैं कि किताबें कम पड़ जाएंगी। देखिए, हम तो हमेशा, आपने इतनी बड़ी आर्गुमेंट दी है, मैं ये कहूंगा कि अभिनंदन क्या था, सिर्फ एक सारी बातों का एक जवाब लूंगा। ये तो अभी की बात है, कल की बात है, और हमसे हमारी मोहब्बत देखिए कि अभिनंदन को हमने 2 घंटे भी अपने पास नहीं रखा, वरना आपको पता है कि जो किसी मुल्क पे हमला करने आता है वो एक कैदी होता है, जंगी कैदी होता है, उसको छोड़ा नहीं जाता। और जो आपका F-16 आया था जिसमें आपने गलती से अपने ही पायलट को मार गिराया,
वो क्या था। खैर, हिमांशु भट्ट का रुख कर लेता हूं। अपने बातचीत को दूसरे महाज पर ले जाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद कर रहा था हम एससीओ तक ही बात करेंगे। हिमांशु भट्ट, डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है कि शहबाज शरीफ के साथ दो तरफा एक बातचीत हो जाए। फिलहाल भारत इस रुख में नहीं है कि यह बातचीत का सही वक्त है। हिमांशु भट्ट, भारत तो कभी बात नहीं करेगा सीधे तौर से। देखिए, मैं तो सीधा बताता हूं आपको, हम लोग एससीओ में जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम मल्टीलैटरल फोरम्स का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और मल्टीलैटरल फोरम्स में मल्टीलैटरल काफी देश होते हैं, उसी तरह भारत भी एक देश है और वो जा रहा है। अभी वो पाकिस्तान में हो रहा है क्योंकि ये रोटेशन में होता है सभ्य कंट्रियों में, तो वो पाकिस्तान में हो रहा है, बस एक इत्तेफाक है। भारत में हुआ था तो उनके विदेश प्रधान आए थे, तो हमारे विदेश प्रधान जाए, कोई हर्ज नहीं है। मगर वहां पर जो सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई है, जो भाई साहब जो भी बता रहे थे ना, शरारतें आप करते हैं, इमारतें हिमाकतें आप करते हैं, यही मसला है। घर में खाने को दाना नहीं और बाजू वाले को कोसने चले, यही चीज वो करते आ रहे हैं। और इसी वजह से भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं हो सकते और नहीं होंगे। कश्मीर की बात करते हैं, हर एक फोरम में, यूएनओ में जाके कश्मीर की बात करते हैं। अब लोग समझ गए हैं कश्मीर में क्या है, और जब से ये चुनाव हुआ है ना अभी, तब से पता चल गया लोगों को। मोर देन 65% की वोटिंग हुई है। अब तक जो बायकॉट की कॉल होती थी, अब उसे किनारे कर दिया और कश्मीर में लोग इस तरीके से वोट डालने के लिए निकले जिसकी उम्मीद खुद यहां भारत में एक्सपर्ट्स नहीं कर रहे थे। खैर, मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा, आप लोगों ने अपनी बातें रखी। मुझे उम्मीद रखता है कि एससीओ में बातचीत बेहतर होगी, भारत अपनी बात रखेगा उस दायरे में जो कि एक मेहमान के नाते रखी जा सकती